बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का पूरे पाकिस्तान में ज़िला की सतह पे जाके एक सर्वे करवाया था, जिसमें हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके लोगों से सवाल पूछा कि आप 8 फरवरी 2024 को किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे। तो लोगों ने अपनी आज़ादाना राय और अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार किया। नाज़रीन, उसकी बेस पे एक कंपाइल रिपोर्ट बनाई हमने। उसमें पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की पैमाइश रेशो, फिर उसको पॉपुलर वोट को हमने मज़ीद बाइफरकेट किया, सेग्रीगेट किया सियासी जमातों में कि उनकी शेयरिंग क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है, कौन सी जमात कितनी पॉपुलर है। सुबह पंजाब पहले मरहले में हमने कवर किया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को कवर किया। वहाँ पे हमने पॉपुलर वोट को बताया कि वहाँ पे कौन सी पॉपुलर जमात है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिला शिरकत व गैरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टॉप पे है पॉपुलरिटी में, पॉपुलर वोट में, और कुछ जगहों पे दड़ाबंदी के जो वोट हैं उसमें भी वो आगे हैं। जो हमने सिंध का जब रुख किया तो सिंध में जो हालात हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं। सिंध में नादरीन है पॉपुलरिटी का जो हमने रेशो ली तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी सरफरिस्त है। हमने जो पहले 3 ज़िला किए हैं, इसके बाद अब जो अगला डिवीज़न है वो डिवीज़न सखर है। सखर के 3 अजला हैं, जिसमें गोटकी है, सखर है और खैरपुर है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा जोग्राफियाई मैं आपको इन इस डिवीज़न के अजला की जोग्राफी के बारे में बताऊंगा, थोड़ी उसके बाद बरादरीज़ का, और 2018 के इलेक्शन के नताइज के रिजल्ट के बारे में। तो नाज़रीन, 2023 की जो डीलिमिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक गोटकी का जो पहला हल्का है वो 198 है पहला है, और दूसरा 199 है। गोटकी के ये 2 हल्के हैं कौमी असम्बली के डीलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक। अगर यहाँ पे हम तहसीलों की बात करें तो उबाड़ो है, डैरकी है, मीरपुर माथेलो है, और अगर दूसरे हल्के में हम 199 में चले जाएं तो यहाँ पे गोटकी है, खानगढ़ है, मीरपुर माथेलो के कुछ इलाके हैं। यहाँ पे नाजरीन है, अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ पे खालिद अहमद खान लुंड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 99,000 से ज़ायद वोट लिए, वो ये सीट जीत गए थे। दूसरे नंबर पे अब्दुल हक अलियास मियां मिठू जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 91,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे मोहम्मद यूसुफ थे जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 7,500 के राउंड वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये गोटकी का जो हल्का है 204 था 2018 के इलेक्शन में। इसी तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें तो यहाँ से अली मोहम्मद खान महर, उन्होंने आज़ाद SCS से इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने 72,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे अहसानुल्लाह थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने 41,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अब्दुल कयूम थे जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 37,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये हल्का 205 है गोटकी का, जो 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें। नाज़रीन, गोटकी में अगर हम पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है वो 40% है, और जो ट्रेडिशनल वोट है दड़ाबंदियों का, बरादरियों का वोट है वो 60% है, 60% है। इसी तरह अगर हम इसको तकसीम करें पॉपुलर वोट को तो यहाँ पे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी 61% के साथ सरफरिस्त है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो 17% है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें GDA और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप 22% के साथ तीसरे नंबर पे हैं। नाज़रीन, अगर हम अगले ज़िला सखर की बात करें तो सखर में 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं जो डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक NA 200 और NA 201। इसमें अगर हम इनके जोग्राफिया की बात करें तो न्यू सखर है पहले हल्के में, सखर सिटी है, म्यूनसिपल कमेटी रोड़ी है, और पन्नू अकल के कुछ इलाके हैं। इस तरह अगर दूसरे हल्के 201 की बात करें तो उसमें पन्नू अकल है और रोड़ी है, बाकी का जो उनका इलाका रहता है।
अगर यहाँ पे हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो 2013 में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों के मिलके अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने 84,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो ये सीट जीत गए थे। दूसरे नंबर पर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 58,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद सालेह थे जो कि मुतहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 14,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये सक्कर का हल्का 206 है 2018 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक। अगर दूसरे हल्के की बात करें तो यहाँ से नुमान असलम शेख जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 70,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये सीट जीत गए। दूसरे नंबर पे मुबीन अहमद जत्तोई थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे सैयद मोहम्मद अयूब थे जो मुतहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये हल्का नंबर 207 है 2018 के इलेक्शन में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन में 6 हल्के कम किए हैं कौमी असम्बली के, तो 272 से 266 रह गए हैं। नंबरिंग का फ़र्क आ जाए तो दरगुजर कीजिएगा। अगर यहाँ पे हम पॉपुलर वोट की बात करें सक्खर में और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे 60% जो है वो पॉपुलर वोट है और 40% जो है वो रवायती वोट है। इस तरह अगर हम इसको पॉपुलर वोट को मज़ीद तकसीम करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 48% के साथ, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 28% के साथ, तीसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें JUIF और MQM हैं वो 24% के साथ तीसरे नंबर पे फॉल करती हैं। नाज़रीन, सक्कर शहर में उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं और थोड़े बहुत पंजाबी भी हैं। इसी तरह अगर हम अगले ज़िला की बात करें तो वो ज़िला खैरपुर है। खैरपुर नाज़रीन कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं जिसमें डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक 202 है, 203 है और 204 है। यहाँ अगर हम इनके जोग्राफिया की बात करें तो यहाँ पे खैरपुर है, कोट डाजी है, मीर वाह है, फैज़गंज है, नारा है, गंबट है, किंगरी है, सोबो दैरो है। ये इलाके हैं इन 3 हलकों के। यहाँ से अगर हम 2018 के इलेक्शन की नताइज की बात करें तो नफीसा शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार, उन्होंने 1,07,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो यहाँ से कामयाब करार पाई। दूसरे नंबर पे सैयद गौस अली शाह साहब थे जो कि GDA के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और 58,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये जो नफीसा शाह वाला हल्का था ये 2018 में इसका नंबर था 208। इस तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें खैरपुर की तो पीर सैयद फजल अली शाह जिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 95,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे आने वाले पीर सदरुद्दीन शाह थे जो कि GDA के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 76,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। ये कौमी असम्बली का जो हल्का है ये नाज़रीन 208 था 2018 के इलेक्शन में। तीसरे नंबर पे आने वाले तीसरे हल्के की हम बात करें इसके कौमी असम्बली के खैरपुर की तो यहाँ से सैयद जुवैद अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 2018 में 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पर सैयद काज़म अली शाह साहब थे जो कि GDA के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने 78,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये 210 हल्का नंबर है पुराना जो 2018 में था। अगर नाज़रीन हम इसके पॉपुलर वोट की बात करें ज़िला खैरपुर की तो यहाँ पे 50% पॉपुलर वोट है और 50% ट्रेडिशनल वोट है। अगर हम इसको मज़ीद बाइफरकेट करें तकसीम करें सियासी जमातों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 52% है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे GDA 26% है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8% है और चौथे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, MQM या बाकी छोटी मोटी जमातें हैं। नाज़रीन, सक्कर डिवीज़न की हम अगर बात करें तो सक्कर डिवीज़न में कुछ उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले भी हैं, शहर में शामिल हैं। सक्कर डिवीज़न की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शिरकत वगैरह
पॉपुलर है, उसका असर रसूख है और यहाँ से असर रसूख है। और अगर हम जो हमारे वॉलंटियर्स टीमों ने डाटा कलेक्ट किया उसके नताज के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2018 की तरह यहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती नज़र आती है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की या सिंध की सियासत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इक्वेशन बनती है जिसमें एक दड़ा या कह लें कि एक सिंधी जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और दूसरा जो एलिमेंट है वो एंटी पीपल्स पार्टी, जिसमें छोटी मोटी जमातें इकट्ठी होकर एक ग्रैंड अलायंस बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करती हैं। उनके मुखालफ तड़े हम कह लें वो इकट्ठे होते हैं तो फिर जाके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं और वो मुकाबला करने की पोजीशन में आते हैं। जीतते शायद फिर भी ना हो लेकिन वो मुकाबले की पोजीशन में आ जाते हैं। नाज़रीन, एक अमर और ज़रूरी है कि सिंध में जनाब असफ अली ज़रदारी साहब ने जितने भी इलेक्टेबल्स थे या जितने भी मेन तड़े थे, जिसमें शराजी बरादरान अगर की बात हम करें पहले कर चुके हैं, मेयर बरादरान की बात करें या बाकी और भी तड़े इलेक्टेबल्स हैं, उनको अपने साथ उन्होंने मिलाया हुआ है ताकि उनकी मुखालफत सिंध में कम से कम हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और भी जो प्लस पॉइंट कह लें या एक उनकी खूबी है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है और ग्रास रूट लेवल तक उनका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम दूसरी सियासी जमातों की बात करें जिसमें जो कौमी इदारे में शामिल हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वहाँ पे सिंध में उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनका वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर हमको नज़र आता है। तो नाज़रीन, ये सक्खर डिवीज़न की ओवरऑल सिचुएशन थी। वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड में है, पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट दोनों में। वहाँ से पीपल्स पार्टी को इन हलकों में हराना तकरीबन मुश्किल है। जब तक एक ग्रैंड अलायंस नहीं बनता, सारी जमातें मिलके भी शायद मुकाबले की पोजीशन में आ सकें, हरा फिर भी ना सकें। नाज़रीन, ये एक ओवरव्यू था सक्खर डिवीज़न का, जिसके तीनों अजला का हमने परसेंटेज और ओवरऑल जो सूरत हाल है सियासी वो आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से लाजमी नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुबशर नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो।